सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2 चल रहा था। आज डी सेक्शन करेंगे। डी सेक्शन का जो पहली वाला क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम सर्टेन पॉइंट इज 30। कोई भी टावर है ऐसे, ठीक है, ये जो टावर है इसका यहाँ पर टावर कर लेते हैं। बोले कोई सर्टेन पॉइंट से 30 डिग्री एंगल कर रहा है, माने टॉप का। तो यहाँ से ये जो टॉप है यहाँ से 30 डिग्री यहाँ पर कहीं एंगल हो रहा है और ये सरफेस है, सरफेसर वाला यहाँ कर लेते हैं। यहाँ पर एंगल कर रहा है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री एंगल हो रहा है। इफ द ऑब्जर्वर मूव 20 टुवर्ड्स द टावर, यहाँ से ये टुवर्ड्स टावर के सामने 20 डिग्री 20 मीटर आ रहा है, इधर से इधर मूव कर रहा है। तो यहाँ से क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन और टॉप ऑफ इंक्रीज 15 डिग्री। तो इंक्रीज हो रहा है, मतलब 30 डिग्री पहले था, फिर 15 इंक्रीज हुआ, मतलब 30 प्लस 15 इक्वल टू आ गया 45। तो 45 डिग्री यहाँ पर एंगल हो रहा है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इसका हाइट पूछा है। तो इसका हाइट अगर h पकड़ लेते हैं तो पहले जो ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है, tan 45 निकलते हैं। tan 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट बाई ये वाला। तो यहाँ पर नाम दे देता है a, यहाँ पर t है, यहाँ पर b दे देता है, यहाँ पर m दे देता है। तो ट्रायंगल a t m के थ्रू हम लोग निकाल रहे हैं। tan 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टी परपेंडिकुलर बाई बेस ये वाला tm। तो यहाँ पर ए टी जो है ये h है और tm रहने दीजिए, और ये वाला हो जाएगा 1, नहीं तो इधर ही लिख दीजिए, एक बार नीचे ही लिख दीजिए। ये 1 इक्वल टू 80 बाई 80, तो h पकड़े थे, h बाई tm। तो tm इक्वल टू h हो गया। तो ये वाला h आ गया, ये वाला h आ गया। फिर दूसरा ट्रायंगल ए टी बी, माने ये जो पूरा बड़ा ट्रायंगल है इसको ले रहा है। ए टी बी के थ्रू tan 30 निकल रहा है। तो tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला बाई ये वाला, 80 बाई टी बी। ए टी हम लोगों को कितना निकला था, h, ए टी इक्वल टू h था ये वाला। तो h बाई टी एम, टी बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टी एम प्लस एम बी, टी एम प्लस एम बी, और इधर ये इसका वैल्यू हो गया 1/√3, 1/√3 h। टी एम इक्वल टू आ गया h, तो ये टी एम h हो गया, h प्लस एम बी। एम बी कितना था, एम बी इक्वल टू 20 था, तो 20 भी बैठा देता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता है, ये हो जाएगा h प्लस 20 इक्वल टू √3h। √3h एक सरफ लेते हैं, ये वाला इधर लेके जाते हैं, 20 इक्वल टू √3h माइनस h कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 हो गया 20। तो फाइनली क्या आ गया, h इक्वल टू 20 बाई √3 माइनस 1। रैशनलाइज करते हैं, √3 प्लस 1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये वाला प्लस। तो फाइनली नीचे वाला आ गया कितना, a प्लस बी, a माइनस बी। तो 20 √3, ये वाला क्या आ जाएगा, √3 स्क्वायर माइनस 1। ये a प्लस बी है, माने a प्लस बी, a माइनस बी, तो इसका माइनस बी स्क्वायर होता है 20 √3 प्लस 1, ये आ जाएगा 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। तो नीचे में 2 आ गया, √3 प्लस 1, ये काटने के बाद 10, तो 10 √3 प्लस 1 आ गया h। तो h मतलब हाइट ऑफ टावर, यहाँ पर हाइट का टावर का हाइट पूछा था। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर का हाइट हो जाएगा 10 √3 प्लस 1, इतना
यूनिट क्या है देख लीजिए, यूनिट है मीटर, तो इतना मीटर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट 33 में बोल रहा है ड्रॉ द ग्राफ। ये दोनों इक्वेशन दे दिया, ग्राफ ड्रॉ करने बोल रहा है। शेड द रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइंस, ये दोनों लाइंस एंड एक्स एक्सिस से जो एरिया निकल रहा है उसको सेट करने बोल रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, फिर शेडेड रीजन का एरिया निकालने बोल रहा है। तो पहले इसका दोनों का x प्लस वाई 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 एक तो हो गया, और एक तो हो गया 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। अच्छा पहले एक बार देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ग्राफ नहीं है, हम ग्राफ पेपर नहीं है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट करेंगे। तो अगर एक सर ये x x डैस्ट हो गया, y y डैस्ट हो गया, तो यहाँ पर जो माने ये जो ट्रायंगल है, यहाँ पर जो दो लाइन है और एक तो ये है, तो मतलब जब ये बोल रहा है जो एक्स एक्सिस के संग कितना शेडेड रीजन कर रहा है, मतलब आइदर ऐसे होगा या ऐसे होगा, माने ये होगा ये होगा। ठीक है, तो इधर भी हो सकता है। तो बेसिकली हमको बोलना है क्या, दो लाइन जो है वो इंटरसेक्ट जहाँ कर रहा है वो पॉइंट हम लोगों को चाहिए, और यहाँ पर एक सर ये एक्स में जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो वाला चाहिए, तभी हम लोग ट्रायंगल निकाल पाएंगे। तो क्या कर रहे हैं, नॉर्मली आप लोग ग्राफ निकाल के ही करिएगा। ग्राफ जैसे समझ लीजिए इस टाइप का होता है, माने 6 माइनस 2x, तो यहाँ से ग्राफ जैसे निकलता है वैसे ही निकलिएगा। आप लोगों के जो ग्राफ पेपर देगा उसमें तो ऐसे ही करना है। जैसे हम एक बार दिखा देते हैं यहाँ पर पहले 0 रखा 6 आ गया, 0 रखने से 6 आया, फिर 1 रखने से 4 आ जाएगा, फिर 2 रखने से 2 आ जाएगा, एक तो ये आ गया, और इसका आ जाएगा y इक्वल टू, ये उधर लेके गया तो 2x प्लस 2 आ जाएगा। तो इसका पहले 0 रखते हैं, y का वैल्यू x का वैल्यू 0 रखा तो y इक्वल टू 2 आ गया, फिर 1 रखा तो 4 आ गया, फिर 2 रखेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये तो आपको पता है कैसे क्या करना है, ये प्लॉट करिएगा, ऐसे कुछ आएगा, देख लेते हैं क्या आएगा। 0,6, तो 0,6 इधर 0 है और 6 ऊपर चला जाएगा, ये 0,6। अच्छा फिर 1,4, 1,4 यहाँ पर कहीं आएगा 1,4, फिर 2,2, 2,2 यहाँ पर कहीं आएगा, तो ये लाइन ऐसे आएगा। ठीक है, और दूसरा जो लाइन है 0,2, 0,2, तो यहाँ पर कहीं आएगा 0,2, हाँ तो यहाँ पर आएगा कहीं, फिर 1,4, 1,4 इधर कहीं आएगा इस टाइप का, ये 6 था तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर आएगा, फिर 2,6, 2,6 तो यहाँ पर और ऊपर आएगा, तो यहाँ से एक ठो लाइन जाएगा, समझ लीजिए इस टाइप का एक तो लाइन जाएगा। तो ग्राफ पेपर करने से ठीक रहेगा, फिर भी हम कैसे क्या करना है यहाँ पर वो बता देते हैं। तो इस टाइप का आएगा, तो यहाँ पर देखिए जो ये लाइन है, यहाँ पर जो लाइन है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या आएगा, एक्स का कोऑर्डिनेट 0 आएगा और वाई कुछ आएगा, वाई 1 लिख देते हैं, और यहाँ पर जो है ये क्या आ जाएगा 0,y2, सॉरी ये उल्टा हो गया, यहाँ पर y का वैल्यू कुछ नहीं रहेगा, x1 रहेगा 0 रहेगा, और इधर x2 0 रहेगा। मतलब यहाँ पर कुछ 1 2 3 4 करके आएगा, लेकिन ऊपर नहीं उठेगा, मतलब y का वैल्यू 0 होगा। तो मेरे मतलब हो गया y अगर 0 होता है तो क्या वैल्यू आएगा x का, वो वाला यहाँ पर कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर y को 0 बैठाएंगे, ये वाला 0 बैठाएंगे, तो 2x इक्वल टू आ गया 6, तो x इक्वल टू आ जाएगा 3। तो फाइनली ये जो लाइन है, ये वाला लाइन कौन से किया था, ये वाला पहले वाला किया था। तो ये लाइन जो है यहाँ पर x का वैल्यू 3 आ जाएगा, तो फाइनली ये 3,0 आ जाएगा, ये पॉइंट 3,0 आ जाएगा।
और यहाँ पर अगर y को 0 बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 2 = 0। तो x = आ जाएगा -1, ये उधर चला जाएगा -2 हो जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा -2, तो x = -1 आ जाएगा। तो ये वाला आ जाएगा -1, 0। तो हम लोगों का जो x वाला पॉइंट है, x एक्सिस में टच कर रहा है, ये वाला पॉइंट दोनों निकल गया, मतलब 2 कोऑर्डिनेट निकल गया। अभी ये वाला चाहिए, ठीक है। ये वाला कैसे निकलेगा, दोनों को एलिमिनेशन कर देते हैं, ठीक है। दोनों को मतलब दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल रहे हैं। तो 2x + y - 6 = 0 एक ठो था, और 2x - y + 2 = 0, ये दोनों का इंटरसेक्टिंग निकल रहा है। तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x, और इधर आ जाएगा 4 = 0। तो फाइनली x = आ जाएगा 1, और फिर x को कोई भी इक्वेशन में बैठा देता है। तो x को यहाँ बैठा दिया, 2 × 1 + y = 0। तो ये वाला करने से y = -4 आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये -4 आ जाएगा, तो y = 4 आ गया। तो x का वैल्यू हो गया 1, y का वैल्यू हो गया 4। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला कितना हो जाएगा, 1,4, माने ये पॉइंट ही आएगा, ये पॉइंट। ये वाला पॉइंट एक तो हो गया, ये वाला पॉइंट एक तो हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। अभी शेडेड रीजन क्या है, ये वाला शेडेड रीजन है, इसका एरिया निकालने बोला है। तो एरिया क्या हो जाता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला है बेस, तो ये वाला एक तो -1 है, और इधर वाला 3 है। तो -1 से यहाँ पर जाएंगे तो ये वाला 1 आ जाएगा, और इधर 3। तो फाइनली ये टोटल कितना हो जाएगा, 4। तो बेस हो गया 4। कैसे हुआ, ये -1 गया, मतलब ये जो पोर्शन है, ये वाला 1 आया, और यहाँ से यहाँ तक 3 आया, मतलब 3। तो ये दोनों को ऐड करेंगे, ये टोटल आ जाएगा, तो ये 4 आ गया। और हाइट क्या हो जाएगा, देखिए ये 1,4, मतलब यहाँ तक 1 गया था, यहाँ तक कितना हुआ था, माने ये जो हाइट है, ये वाला 4 आया था, माने 1,4, मतलब ये 1 गया था और ये वाला 4 गया था, तो ये वाला 4 हो गया। तो फाइनली ये भी 4 हो गया। तो काटने से हो गया कितना, 2। तो फाइनली ये एरिया निकल रहा है, तो ये वाला 8, एरिया 8 हो जाएगा। 8 यूनिट देख लेते हैं क्या है, यूनिट तो कुछ नहीं है, तो यूनिट स्क्वायर दे देंगे, यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो 8 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। और ये जब आप ग्राफ पेपर में निकालेंगे तब ये सब इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ग्राफ पेपर में आपका तो ये माने ये जो ग्राफ ऐसे रहेगा, तो उसमें आपका ये हाइट भी निकल जाएगा और ये बेस भी निकल जाएगा कितना है वो। आप जो छोटा छोटा घर का रहेगा वो ऐड कर माने मिला लीजिएगा, उसके हिसाब से आप लोग इसका हाइट और बेस मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर बोल रहा है प्लेस P1 एंड P2 आर 250 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अच्छा कोई दो प्लेस है, P1 एक ठो और P2 एक ठो, तो यहाँ पर 250 किलोमीटर गैप है दोनों के बीच में ऑन द नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे के ऊपर ये गैप है। एक कार स्टार्ट फ्रॉम P1 एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम P2 एट द सेम टाइम। दोनों जगह पर दो कार है, तो दोनों कार एक संग स्टार्ट हो रहा है। इफ दे गो सेम डायरेक्शन, तो अगर ऐसे डायरेक्शन में दोनों ही चल रहा है, मतलब इधर ये चल रहा है और इधर ये चल रहा है, सेम डायरेक्शन, दे मीट इन 5 hours। इफ दे गो ऑपोजिट डायरेक्शन दे मीट इतना आवर्स, देन फाइंड देयर स्पीड। अच्छा स्पीड निकालने बोल रहा है, तो एक का स्पीड निकाल लेता है x किलोमीटर पर आवर, और x का दूसरा क्या x किलोमीटर y किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर ये जब यहाँ पर कहीं 5 घंटा में मीट कर रहा है, मतलब ये इधर जा रहा है ये भी इधर जा रहा है, तो 5 घंटा बाद ये जो डिस्टेंस है ये 5 आवर्स बाद मीट कर रहा है, मतलब ये ज़्यादा स्पीड में है ये कम स्पीड में है, ये लिख लेना है।
एक्स ग्रेटर वाई, ठीक है, माने एक्स ज़्यादा स्पीड में चल रहा है, ये कम स्पीड में, तभी तो मीट हो पाएगा, क्योंकि ये जो कवर है ये ज़्यादा, माने ये जो है ये इतना कवर ज़्यादा चल रहा है, माने इतना किलोमीटर ज़्यादा चल रहा है। अच्छा, और उल्टा तरफ जब जा रहा है, माने इधर ये आ रहा है, ये इधर आ रहा है, तो ये डिस्टेंस कितना में कवर कर रहा है, 25/13 में, इतना आवर में। तो निकाल लेते हैं, इसका एक्स और वाई का निकालना है। तो ये 5 घंटा चला, ये वाला जो है, माने पहले जो कंडीशन है केस 1 है, जो केस 1 है, इसमें क्या हो रहा है, एक्स किलोमीटर लेके 5 घंटा चल रहा है, तभी मीट हो पा रहा है। तो 5 घंटा में एक्स किलोमीटर जब पर आवर में चल रहा है, तो 5 घंटा में कितना जाएगा, 5x। पहले कंडीशन इधर लिख देते हैं 5x, और ये वाला जितना जाएगा कितना, ये भी y भी 5y जाएगा, y किलोमीटर पर आवर लेके जाएगा, तो 5 घंटा में इतना जाएगा। तो इन दोनों को अगर माइनस करेंगे, ये वाला निकल के आएगा 250, क्योंकि ये वाला जितना जा रहा है और ये जितना जा रहा है, ये माने ये इतना कम जा रहा है, ये जो माने डिस्टेंस है ये कम जा रहा है, माने ये 250 किलोमीटर, वाई एक्स ज़्यादा जा रहा है, वाई कम जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला पहले कंडीशन आ गया, ठीक है। यहाँ से एक तो 5 कॉमन ले लीजिए, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, एक्स माइनस वाई हो गया, और 250 हो गया, 5 से काटेंगे 50, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 50 हो गया। एक तो ये इक्वेशन आ गया। दूसरा जो इक्वेशन है केस 2 का, इसमें क्या बोल रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, तो इतना आवर्स में मीट कर रहा है। तो एक्स किलोमीटर जो है, माने एक्स किलोमीटर पर आवर लेके जा रहा है, तो इतना घंटा में कितना जाएगा, 25/13 एक्स, और ये भी इधर आ रहा है, मतलब प्लस ही होगा, तो ये भी 25/13 आवर में जा रहा है, इक्वल टू 250, माने ये इधर जा रहा है 1 घंटा, माने 1 घंटा नहीं, इस घंटा में, और ये वाई इधर जा रहा है इस घंटा में, तो दोनों को ऐड करेंगे, माने ये डिस्टेंस आ रहा है, तो ये दोनों डिस्टेंस ऐड करेंगे तो 250 आ जाएगा। तो यहाँ से भी थोड़ा सा कॉमन ले लेता है, सॉरी हैंग हो गया था, फिर से कर रहा है। तो यहाँ से ये वाला पोर्शन कॉमन लेता है, 25/13 कॉमन ले रहा है, तो एक्स प्लस वाई आ जाएगा, ये आ गया। तो 25 से काटेंगे 10 हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई करने से 130 हो जाएगा, ये 2 इक्वेशन हो गया। तो इन दोनों का एलिमिनेशन कर देते हैं, एक्स वाई का वैल्यू निकल जाएगा। तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 50 है, और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 130 है। ए वाई कट गया, 2x इक्वल टू आ गया 180, तो x इक्वल टू आ गया 180/2 इक्वल टू 90, तो x का वैल्यू आ गया 90, और ये x कहीं भी बैठा दो, x प्लस वाई इक्वल टू 30 है, तो यहाँ पर x का वैल्यू बैठाते हैं, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 130 माइनस 90 इक्वल टू आ जाएगा 40, तो y का वैल्यू 40 आ गया। तो इतना किलोमीटर पर आवर है, और ये वाला इतना किलोमीटर पर आवर है, तो एक सर वाई का वैल्यू निकल गया। तो एक गाड़ी कार का इतना किलोमीटर पर आवर है, और एक कार का इतना किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट 34 में बोल रहा है, ABC इज ए पैरेललोग्राम। एक तो पैरेललोग्राम दे दिया, इन द गिवन फिगर AB इज डिवाइडेड एट P, AB P में डिवाइडेड हो रहा है, CD जो है ये Q में डिवाइडेड हो रहा है, ठीक है। सो दैट AP इज टू AP, ये वाला इज टू BP, ये वाला बोल दिया 3:2, और CQ ये वाला बाई QD, ये वाला बोल दिया 4:1। इफ PQ मीट AC एट R, PQ AC को मीट कर रहा है 8, मतलब यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रूव दैट AR ये वाला इक्वल टू 3/7 AC। अच्छा ये वाला पूरा, अच्छा तो ये जो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल जो है,
ये जो दो ट्रायंगल है इसके चलते हम लोग करेंगे। तो ये ट्रायंगल दोनों को पहले सिमिलर प्रूव करते हैं। ट्रायंगल ए आर पी एंड सी आर क्यू, ये दोनों ट्रायंगल को पहले सिमिलर प्रूव करते हैं। तो ये वाला पैरेलल है, क्यू सी पैरेललोग्राम है, ये तो पैरेललोग्राम है, इसीलिए ये पैरेलल सी क्यू पैरेलल पी ए। तो हम लोग बोल सकते हैं क्यू सी ए, माने ये एंगल क्यू सी आर इक्वल टू एंगल पी ए आर, ये दोनों इक्वल ऑल्टरनेट एंगल, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल है ठीक है। और ये भी इक्वल टू ये, माने ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल, ये ट्रांसवर्सल ये वाला है, ये दोनों ए सी ट्रांसवर्सल है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये एंगल इक्वल टू ए एंगल, ठीक है। फिर दूसरा जो कंडीशन है, और नहीं तो ये भी दे सकते हैं, ये माने तीनों एंगल ही एक्चुअली इक्वल है, ये इक्वल टू ये भी आएगा, ठीक है। तो वो वाला ही लिख लेते हैं। तो क्यू सी पैरेलल पी आर और ये वाला ट्रांसवर्सल, तो क्यू पी ट्रांसवर्सल तो हम लोग बोल सकते हैं ये एंगल, तो सी क्यू आर इज इक्वल टू ये वाला, तो ए पी आर, ये वाला, ये भी ऑल्टरनेट एंगल है तो ये दोनों करने से ही हो जाएगा, और तीन कंडीशन नहीं, ये भी इक्वल है, ये लिखना नहीं है। तो ये दोनों करने से ट्रायंगल ए आर पी सिमिलर ट्रायंगल सी आर क्यू हो गया, ये दोनों सिमिलर हो गया, बाई क्राइटेरिया ए क्राइटेरिया से हो गया, ठीक है। तो ये दोनों जब सिमिलर हो गया तो इसका रेशियो भी सिमिलर हो जाएगा, साइड का जो रेशियो है, तो यहाँ पर लिख लिया है। तो ये और ये रेशियो होगा, तो हम लोग पहले तो ये वाला लिया था, क्या लिया था, ए आर पी ये लिया था, तो ए पी बाई ये लिख सकते हैं क्यू सी, ए पी बाई सी क्यू इक्वल टू ए आर बाई सी आर इक्वल टू पी आर बाई क्यू आर, ये हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों सिमिलर हो गया। अभी यहाँ पर दिया हुआ है AP, तो AP हम लोगों को दिया हुआ है, और इधर CQ ये दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या कर रहे हैं, देखिए AP क्या है, ये वाला, और हम लोगों को ये भी चाहिए। तो AP को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं, ये वाला जो कंडीशन दिया है, ये तो रहने दीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं। ये जो कंडीशन दिया है AP, ये रेशियो मतलब इस टू लिख सकते बने, बाई लिख सकते हैं, PB इज इक्वल टू 3/2। तो फाइनली यहाँ से AP इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/2 PB, ये आ जाएगा। और यहाँ से फिर निकलता है CQ बाई QD इज इक्वल टू 4/1, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो CQ इक्वल टू आ जाएगा 4QD/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम लोग इसका वैल्यू बैठा रहे, AP और CQ का वैल्यू इसमें बैठाते हैं। ये वाला 3/2 PB बाई CQ इक्वल टू हो गया 4/1 QD इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर बाकी ये रहने दीजिए। फिर यहाँ पर AP हो गया ये वाला, तो ये वाला BP ये हो गया,
ठीक है। अच्छा, ये वाला इक्वल टू हम लोगों को चाहिए कौन सी वाला, ए आर के संग ए सी, ए आर के संग सी, ए आर के संग सी, तो ये वाला ले लेते हैं, ये वाला ए आर सी आर। यहाँ से ये उल्टा करके कितना हो जाएगा, ये उल्टा जाएगा तो 3/2 पी आर पी बी, और ये हो जाएगा 1/4 क्यू डी। तो फाइनली आ गया 3/8 पी बी बाई क्यू डी, ए आर सी आर, ये वाला आ गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर और एक बात कर सकते थे, तो ये बाद में भी करने से होगा। अच्छा, यहाँ पर पहले यहाँ से ही थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों को ये टोटल जो साइड है ये हम लोग यूज़ करेंगे। तो ए पी इक्वल टू क्या हो गया, ए पी इक्वल टू ये वाला, ये हटा देते हैं एक बार, तो ये आया हुआ है। तो हम लोगों को ए पी चाहिए, तो ए पी रहने दीजिए, तो इसको रिवर्स कर लेते हैं, पी बी बाई ए पी इक्वल टू हो जाएगा 2/3। फिर इसके संग 1 ऐड कर रहे हैं दोनों के संग, तो क्या हो जाएगा, बी पी प्लस ए पी बाई ए पी, ये हो जाएगा 2 और 3, तो 5/3 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये वाला क्या है देखिए, ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी टोटल लिखा के हम लोग ए बी लिख सकते हैं, तो इसको ए बी लिख सकते हैं, तो ए बी बाई ए पी आ जाएगा 5/3। तो फाइनली ए बी का मैंने ए पी इक्वल टू उल्टा कर देते हैं, और नहीं तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से ए पी इक्वल टू आ जाएगा, ए पी इक्वल टू आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 3/5 ए बी। तो ये कंडीशन आ गया। और यहाँ पर एक तो चीज़ है, ये पैरेललोग्राम है, तो ये और ये इक्वल है, माने ए बी इक्वल टू डी सी, ये लिख सकते हैं। ये वाला एक तो कंडीशन है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। और यहाँ पर भी सेम चीज़ करते हैं, तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये वाला, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, सी क्यू बाई क्यू डी, सी क्यू ये वाला और क्यू डी ये वाला। तो हम लोग को सी क्यू रखना है, तो सी क्यू नीचे ले लेते हैं, क्यू डी ये उल्टा रहे, सी क्यू इक्वल टू 1/4, फिर दोनों तरफ 1 जो ऐड कर रहा है, तो ये सी डी प्लस क्यू डी प्लस सी क्यू बाई सी क्यू आ जाएगा। और ये वाला आ जाएगा इधर 4, तो 5/4 आ जाएगा। तो ये वाला क्या हो गया, क्यू डी प्लस ये क्यू डी प्लस ये वाला पूरा डी सी हो जाएगा, डी सी बाई क्यू सी इक्वल टू 5/4। तो ये सी डी के डी सी के जगह हम लोग ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि डी सी और ए बी एक ही है। तो यहाँ पर ये हटा के ए बी लिख दिया, ए बी बाई सी क्यू इक्वल टू 5/4। तो सी क्यू हम लोगों को चाहिए, तो सी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/5 ए बी। तो ये दो कंडीशन आ गया, एक तो ये कंडीशन और एक तो ये कंडीशन। यहाँ पर अभी ये बैठाते हैं, ये वाला यहाँ पर बैठा रहे, ए पी इक्वल टू है ये वाला 3/5 ए बी, और सी क्यू इक्वल टू ये वाला 4/5 ए बी। ठीक है। तो ए बी कट जाएगा, तो फाइनली आ गया, और ये भी कट जाएगा, तो 3/4 इक्वल टू ए आर बाई सी आर। अभी देखिए क्या करना है, ए आर ये है, सी आर ये है, हम लोगों का निकालना है, हम लोगों को क्या निकालना था, ए आर इक्वल टू 3/7 ए सी। मतलब क्या हो गया, ये वाला एक्चुअली नीचे आकर आएगा, ए सी माने ये आप लोगों को निकालना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ये आ जाएगा ए आर
बाई पूरा इक्वल टू 3/7 ये निकालना है। तो यही वाला हम लोग निकाल रहे हैं। इधर ऊपर में तो AR है तो AC निकालना है, तो ये उल्टा करके फिर 1 प्लस करेंगे। तो 3/4 ये उल्टा कर देते हैं 4/3 और AR। तो अभी ऐड कर रहे हैं 1 बोथ तरफ जैसे ऊपर में किया था +1। तो ये आ जाएगा CR प्लस AR ऊपर में और AR इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा 4 + 3/3। तो फाइनली 7/3 आ गया इधर और इधर आ गया। देखिए ये वाला क्या आ रहा है CR, ये जो है CR ये है और AR ये है। तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं AC, तो इसके जगह AC लिख सकते हैं। तो AC AR, तो हम लोगों को AR ही निकालना था। AR इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/7 AC, यही प्रूव करना था। ये वाला AR इक्वल टू 3/7 AC, ठीक है, ये प्रूव हो गया। तो फाइनली लास्ट में लिख दीजिएगा प्रूव्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट। यहाँ पर बोल रहा है फाइंड द अननोन एंट्रीज ABCDEF in the following distribution of height of student in a class। तो कोई क्लास का एक तो फ्रीक्वेंसी दे दिया, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे दिया, यहाँ से AB ये सब अननोन नंबर जितना है इसका वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये तो डायरेक्ट 12 ही होता है। मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ये वाला क्या होता है, ये वाला ही होता है, ये 12 आ जाएगा। फिर जो ये वाला है ये दोनों को ऐड करना है, तो 12 + B होता है। फिर जो C है ये तीनों को ऐड करना है, तो 12 + B + 10 ऐसे होता है। तो यहाँ पर ये होने से तो हम लोगों को A पता चल गया 12 है। फिर ये होने से B पता चल गया 25 - 12, तो 25 - 12 करने से 13 आ जाएगा। 25 - 12 13 आ गया। फिर यहाँ पर B का वैल्यू 13 निकल गया, तो यहाँ पर 13 बैठा था, तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 13 हो गया। तो 12 + 13 + 10 इक्वल टू आ जाएगा कितना, ये 25 और इधर 10 35, ठीक है। फिर ये जो है ये वाला क्या हो जाएगा, ये तीनों का ऐड प्लस ये, तो 12 ये वाला 3 ऐड है। 12 + B + 10 + D इजिकल टू 43। तो ये वाला तो 35 आ गया। हम लोग देखें ये टोटल मिला के ये 35 है, ठीक है। नहीं 35 नहीं, ये कितना था, B तो 12 था, लिख लेते एक बार। D ये 43, तो 43 इजिकल टू 12 + B इक्वल टू निकला था 13 प्लस ये 10 है, ये D है। तो क्या निकलता है देखते हैं। ये हो गया आपका 15 25, ये 25 + D इजिकल टू 43। तो ये इधर चलाएगा 43 - 25 इक्वल टू D। तो क्या आ जाएगा, ये इधर 5 6 7 8, इधर हो गया 1, तो 1 18, तो D इक्वल टू 18 आया, ठीक है। फिर ये 48 इक्वल टू आ जाएगा ये पूरा प्लस E। तो फिर देखते हैं यहाँ तक तो 43 था, ये वाला 43 था, तो 43 + E इक्वल टू 48। तो 48 E इक्वल टू आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा 48 - 43 इक्वल टू आ जाएगा 5। तो E का वैल्यू आ गया 5, ठीक है। देख लेते हैं कि करके 5 है, ये वाला 8 ये 18 है। अच्छा यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुआ, ये 8 होना चाहिए, ये निकल रहा है तो डी का। तो यहाँ तक ये जो वैल्यू है ये वैल्यू वाला C है, C मतलब ये 35। अच्छा ये 35 है, यहाँ पर कहीं गड़बड़ी हुआ है, ये ऐड करने से ये 25 नहीं 35 आएगा। ये 35 है, तो ये वाला माइनस करने से 8 आ जाएगा।
तो एक तो 8 आ गया, डी का 8 आ गया, ई का 5 आ गया, और अभी एफ का निकालना है। तो एफ क्या होगा, एफ पूरा ऐड करना पड़ेगा। तो 12 प्लस बी प्लस 10 प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, एफ नहीं 2, ये वाला। तो ये पहले जो ई तक है, ई तक तो ऐड करने से कितना आ गया था 48, तो ये वाला 48 प्लस ये वाला 2, तो एफ आ जाएगा। तो एफ इक्वल टू आ गया कितना 50, तो एफ का वैल्यू 50 आ गया। तो फाइनली हम लोगों के पास क्या क्या आ गया, एक बार लिख लेते हैं। ए इक्वल टू 12 आ गया, ए, बी इक्वल टू आ गया 13, सी इक्वल टू आ गया 35, डी इक्वल टू आ गया, डी इक्वल टू 8, डी ई इक्वल टू आ गया कितना 5, और एफ इक्वल टू 50। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा। एक बार मिला लेते हैं, 12 13, ठीक है, 35 8, 35 8, फिर 5, फिर 50, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, इसमें बोला फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मीडियन निकालने बोल रहा है। तो मीडियन के लिए पहले हम लोगों को चार्ट निकालना पड़ेगा। तो चार्ट कर लेते हैं। ये क्लास हो गया, क्लास क्या हो गया 0 to 8, फिर 8 to 16, 16 to 24, 24 to 32, 32 to 40, 40 to 48। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी क्या हो गया एफ आई 8, फिर 10, फिर 16, 24, फिर 15, फिर 7। अच्छा, सी एफ निकाल लेते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये वाला क्या हो जाएगा 8, फिर 8 और 10 मिला के 18, 18 और 16 हो जाएगा कितना 8 8 6 6 12 13 14, 4 हाथे 1, तो 3 34, फिर ये 24 मतलब 8 हो गया, और इधर हो गया 5, फिर ये दोनों मिला के 8 और 5 13, 8 5 13 हाथे 1, अच्छा 7, फिर ये दोनों मिला के 80, तो 80 हो गया एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से अभी मीडियन क्लास निकालना है। तो मीडियन क्लास क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास जो मैक्सिमम आपका फ्रीक्वेंसी होता है, यहाँ पर जैसे एन है, एन इक्वल टू हो गया कितना, ये टोटल जो जितना होता है ये 80 एन है, ठीक है। तो एन बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 40। तो ये आपका एन का वैल्यू आ गया। और मीडियन क्लास क्या हो जाएगा, ये एन 40 से ऊपर जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो वाला होगा। तो 40 के ऊपर जो है ये 58 माने 34, इसके ऊपर 58, तो ये वाला आपका मीडियन क्लास हो जाएगा। चेंज कर लेते हैं 1 मिनट। तो मीडियन क्लास कितना हो जाएगा, ये वाला माने एन जो होता है, एन जो होता है 40, उसके ऊपर में जो आएगा वो वाला 40 के ऊपर, ठीक है। तो 58 40 के ऊपर है, तो ये वाला मीडियन क्लास हो गया। तो मीडियन क्लास कितना हो गया 24 to 32। अच्छा, अभी यहाँ से हम लोग को फॉर्मूला जो है वो एक बार लिख लेता है। तो मीडियन इक्वल टू लोअर क्लास प्लस n/2 माइनस CF बाई एफ इंटू एच। तो यहाँ पर एल चाहिए, एल क्या है मीडियन क्लास का जो लोअर क्लास है वो वाला एल है, ठीक है। एन चाहिए, n/2 चाहिए, तो n/2 कितना हो जाएगा 40। फिर CF चाहिए, CF क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा ये जो मीडियन क्लास है इसके पहले वाला जो है ये CF है, मतलब ये वाला CF है, तो 34 हो गया। फिर F क्या हो जाएगा, F वाला यही हो जाएगा, यही F होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ये वाला, सॉरी ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, ये वाला ये F हो जाता है। तो F इक्वल टू 24। और आपका एज क्या हो जाएगा, क्लास साइज, क्लास साइज क्या है दोनों का माइनस, ये दोनों का माइनस 8 होता है।
जो भी कोई भी एक ले लीजिए, सबका ही 8 आएगा। मतलब 16 माइनस 8 करने से माने 8 आएगा, फिर 8 माइनस 0 करने से भी 8 आएगा, सभी एक ही आएगा। तो क्लास साइज ये है। अभी यहाँ पर बैठाते हैं, लोअर क्लास हो गया कितना 24 प्लस n/2 मतलब 40 माइनस सी एफ इक्वल टू 34 और नीचे में आ गया 24 h इक्वल टू 8। तो ये आ जाएगा 24 प्लस ये माइनस करने से आ गया 6 और इधर 4। तो 8 से 3 8 24 2 मतलब 26 आ गया आपका मीडियन। मीडियन इक्वल टू 26 आ गया। ठीक है। अच्छा, ये वाला सेक्शन ख़त्म हो गया। दूसरा जितना जल्दी हो सके करेंगे। ओके, थैंक यू।